कलाम खुदा में से आज मेरे सामने जो हवाला है पौलुस रसूल के खतूत में से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, उसका चौथा बाब है और उसकी 8वीं और 9वीं 2 वर्सेस हैं। फिलिपियों चौथे बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगी। जी, खुदा की कलाम मुकद्दस में रकम है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, ध्यान से सुने। कलाम खुदा में लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो। तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहेंगे आमीन। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूं, 8वीं आयत, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम 9वीं आयत पर गौर करें। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये गौर तलब बात है। पौलुस रसूल आलिम बामल थे, पौलुस रसूल आलिम बामल थे, इसलिए रसूलों की मुनादी, रसूलों का पैगाम मौसर था, पुरतासीर था और फलदार था। और आज ये बड़ा मसला है कि हमारे आलिम बेअमल हैं, इसलिए हमारे पैगाम गैर मौसर हैं। गौर करें अपने साथ, मैं चाहता हूं इस पर ध्यान दें। यहां पर बहुत सारी बारी लीडरशिप भी बैठी है और जो बातें तुमने मुझसे सीखी नहीं है, सिखाई नहीं है, आगे और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये गौर तलब बात है। वो कहते हैं कि वो बातें जो तुमने मुझसे सीखी है, मुझसे सुनी है, मैंने तुम्हें प्रीच किया है, वो मेरी शख्सियत और मेरे किरदार का हिस्सा भी है। अब गौर करें कि पतरस एक शख्स था, उसने मुनादी की और 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। कितने लोगों ने? आज 3000 मुनादी कर रहे हैं तो एक बंदा नहीं काबू आ रहा लोगों दे। हाँ जी, वो नहीं तैयार होता बपतिस्मा लैन लई, क्योंकि रसूल आलिम बामल थे। इसकी बड़ी जरूरत है। मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूंगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर थी मेरे सामने, रूहानी जंग। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आज इस जंग से दो चार हैं। और मैं गौर कर रहा था जब इस आयत पर, तो मेरे सामने थी ये बात कि आपका जो दिमाग है ये बैटल ग्राउंड है, यहां पर सारी चीजें चलती हैं। क्योंकि अगर आप की सोच क्रिश्चियन नहीं है तो फिर आप क्रिश्चियन भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम मसीही हैं, लेकिन उनकी सोचें क्रिश्चियन नहीं है। और यहां पर जो 8वीं आयत मुकद्दसा में रसूल आज़म फरमा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं। और ये कितनी बातें हैं? मैंने इनको नोट किया है, ये 8 बातें हैं। कितनी बातें हैं? आइए जरा गौर करें इन पर। जो बातें सच हैं, ट्रू। जो बातें सच हैं, ट्रू। दूसरी बात, और जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें नोबेल, जितनी बातें शराफत की हैं।
और तीसरी बात, और जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें वाजिब राइट हैं, और जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें प्योर, जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, पसंदीदा हैं, लवली, फिर और जितनी बातें दिलकश हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, एडमायरेबल, और फिर सातवीं बात, गर्ज जो नेकी, नेकी यानी एक्सीलेंट, और तारीफ की बात, और आठवीं बात क्या है, तारीफ की बात। प्रेज़वर्दी। आपका ध्यान, आपकी सोच में ये बातें होनी चाहिए जिसके बारे में रसूल आजम हमें फरमा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये बातें होनी चाहिए। कलाम खुदा में लिखा है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है, यानी जिवें दियां तुहाड़ियां सोचां ने तुसी उवें दे ही हो। और आपको पता जो लॉ ऑफ थिंकिंग है वो ये है कि जो कुछ आप सोचते हैं आपकी बॉडी उसी को फॉलो करती है। अगर आप अच्छी सोच के मालिक हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, तो आपका बदन हेल्दी रहेगा, सेहतमंद होगा, और आपकी गुफ्तगू भी पॉजिटिव होगी। क्योंकि वो लोग जो नेगेटिविटी को अपने मिजाज और अपने रवैये से जोड़े रखते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल जो है वो मनफी होता है। और जो मनफी शख्स होता है वो शक्की भी होता है, और जो शक्की होता है वो बेईमान भी होता है। और बेईमान के बारे में लिखा है वो समुंदर की लहरों की मानिंद है। आप तुमा के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद उसका क्या रवैया था, वो किस किस्म की गुफ्तगू करता था। आज मैं आपकी खिदमत में इस बात को रखना चाहता हूं कि मनफी सोचें जहर की मानिंद है, पॉइजन। ये पॉइजन है, और ये बात हमेशा याद रखें, जहर थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, नुकसान जरूर करता है। नुकसान, जहर से मुझे एक बात भी याद आ गई। मेरे ससुर पादरी रियाज FGA के पुराने जो पास्टर थे उनमें था उनका नाम, उन्होंने पादरी रियाज कवाड़ा भी कहते सी, गल्लां जो सीधियां करते सन, ते पादरी मोगा भी कहते सन, जरा मुनादी सही तरह करते सन ना, वो बड़ी शुगर कोटेड मुनादी नहीं करते थे। आज यही प्रॉब्लम है कि हमारे चर्चेस में शुगर कोटेड मैसेजेस दिए जाते हैं ताकि मेंबर या दायकी ना चली जाए। मैं गुजरी कल एक मैसेज दे रहा था कि बरतानिया का एक प्राइम मिनिस्टर आया और वो छोटे कद का था। तो किसी ने सवाल किया कि आप ग्रेट ब्रिटेन, दुनिया की अजीम तरीन कौम के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका कद बड़ा छोटा है, तो इतने बड़े ओहदे पर आप कैसे आ गए? तो उसने कहा कि हमारे मुल्क में कद जो है गर्दन से नीचे नहीं मापा जाता, गर्दन से ऊपर मापा जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है। यहां से उसका कद जो है वो नोट किया जाता है। आज चर्च का म्यार हमने चर्च के फर्नीचर से रखा हुआ है। आज हमने चर्च का म्यार जो उसकी फाइनेंशियल इनकम है उसके साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन याद रखें, खुदा का म्यार यह नहीं है, खुदा का म्यार पाकीज़गी है। खुदा पाकीज़गी पर निगाह करता है। अगर आपकी सोच क्रिश्चियन नहीं होगी तो आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। हम जमीन पर रहते हैं लेकिन हमारी सोचें आसमानी है। हम जमीन पर रहते हैं लेकिन हम हेवन से कनेक्ट होते हैं, हेवन हमारे अंदर चल रहा होता है। आलम बाला की चीजों की हम जमीन पर के लोगों की तरह नहीं सोचते। हम आसमान, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहते हैं। अगर
सोच निकम्मी होगी तो आपकी जिंदगी भी निकम्मी होगी। ये 8 बातें आप नोट फरमा लें, ये होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और 4 और बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? 4 बातें नोट फरमा लें। खुद तरसी, सेल्फ पिटी, अपने आप को कोसना, बुरा भला कहना, इल्जाम देना। सोशल मीडिया पर आपको पता आजकल जलगार है डेविल की, इब्लीस ने। हमारी टीम ने टिकटॉक, जहां पर हमारी सारी नौजवान नस्ल थी, उसको हमने टारगेट किया। तो हमारे कुछ अहबाब की तरफ से तनकीद आई, जी लो पादरी साहब हम टिकटॉक पे चले गए ने। तो मैंने लोगों को कहा हमने शैतान के घर में जाकर हमला किया है, जहां पर उसने हमारे बच्चों को ट्रैप किया हुआ था, जहां पर उसने हमारी यंग जनरेशन को बेहुदा हरकतें करते आप देखते थे। ऊट पटांग कपड़े पहने, ऊट पटांग शक्लें बना रहे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे वहां की फिजा तब्दील हुई है, क्योंकि कलाम जो है वो हालात बदल देता है। आप गौर करें, तूफान नूह के वक्त नूह 120 साल तक मुनादी करता रहा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, नूह ने सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं की, उसने अपना खानदान भी बचाया है। उसने 120 सालों में टाइटैनिक बनाया, और इंसानी हिस्ट्री में 2 टाइटैनिक बने हैं बड़े। एक खुदा दे कहने ते बनया ते दूजा आशका ने बनाया सी। वो आशका वाला तो डूब गया सी, ते जेड़ा खुदा दे कहने ते बनया है उसकी आज भी दुनिया में मुनादी हो रही है कि इंसान बचा लिए गए थे। वो डूब डूब के मार गए सन, क्योंकि उसका बनाने वाला कहता था इसे खुदा भी नहीं गर्क कर सकता, इसे खुदा भी नहीं डिबो सकता। और वो डूब गया, और वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए हैं। लेकिन आज भी नूह और उसके खानदान की बात की जाती है। नूह ने सिर्फ कश्ती नहीं बनाई, मिनिस्ट्री ने की थी, उसने अपने खानदान पर भी काम किया है। नूह अकेला रासबाज नहीं था, उसकी बीवी भी रासबाज थी। पास्टर अकेला ही रासबाज नहीं होना चाहिए, उसकी वाइफ भी रासबाज होनी चाहिए। नूह और उसकी बीवी ही रासबाज नहीं थी, उनके बेटे भी रासबाज थे। पास्टर के बेटे भी रासबाज होने चाहिए। उसके बेटे ही रासबाज नहीं थे, उनकी बीवियां भी रासबाज थी। और गौर करें, वो कलाम करता रहा। और हैरानी की बात है कि उसने उस शिप के अंदर, उस टाइटैनिक के अंदर सारे जानवरों को जमा किया हुआ था, और जितनी देर तक बारिश होती रही वहां किसी तरह की कोई लड़ाई फसाद नहीं हुआ, क्योंकि कलाम एनवायरनमेंट बदल देता है। आप कलाम करें अपने बच्चों से, आप कलाम करें अपनी बीवी के साथ, आप कलाम करें अपने शोहर के साथ, आप कलाम करें अपने बिजनेस के साथ, आप कलाम करें अपने लोगों, आप कलाम करें मुल्क के साथ। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए कभी लानत ना करें, खासतौर पर वापडा वाले। वो बिजली चली जाए तो सब तो बहुत बुरा भला वापडा नूं कहंदे ने, वो बहुते पटाके चलने जे तुसीं लानत कीती ते, क्योंकि वो तो पहले कर्ज के नीचे है। हमने पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करनी है। और मैं गौर कर रहा था कि जब जड़ांवाला का सान्या हुआ तो मसीहों ने एक भी सड़क का कोई गमला और फूल भी नहीं तोड़ा, क्योंकि इंजील की जो तालीम है वो मुआफी की तालीम है। इंजील की तालीम सलामती की तालीम है। खुद तरसी, सेल्फ पिटी। कई लोग अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, और मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि आप जहां भी हैं अपनी वजह से हैं। मत कह मैं अपने पादरी की वजह तो इत्थे है, मत कह मैं अपने काउंसलर की वजह तो इत्थे है, मैनू जी उन्होंने अगे नहीं आने देता। क्योंकि खुदा जब किसी को बरकत देने का प्लान कर लेता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। याकूब मां के पेट में था, और अभी वो पैदा नहीं हुआ तो पेट में ही उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन याकूब खुदा के मंसूबे में था। और जब कोई शख्स खुदा के मंसूबे में आ जाता है, कोई उसकी जान नहीं ले सकता। और आज उसका नाम इस्राएल है। आप दूसरों को इल्जाम ना दें, और मत के मुझे नजरअंदाज किया गया, मुझे पीछे किया जाता है।
मुझे चर्च में मैसेज का मौका नहीं दिया जाता, मुझे प्रिजाइडिंग का मौका नहीं दिया जाता, मुझे फलां काम से पीछे रखा जाता है, मुझे प्रोटोकॉल। अच्छा ये बात जो लोग प्रोटोकॉल भी आते हैं, हाँ जी, कहणगे जी असं तो ताड़ी बात चाहिए, तुम सानू प्रोटोकॉल ही नहीं देंगे। मैंने कल ही ये थॉट शेयर किया था। कई कहते हैं जी आज इबादत का मजा नहीं आया, ये ना कहा करें कि इबादत आप अपने लिए नहीं, आप उसकी खुशनुदी के लिए इबादत करते हैं। आपका फोकस खुदा होना चाहिए, आप उसकी खुशनुदी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, आप सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। इसलिए खुद तरसी से बाहर आए। दूसरी बात, इल्जाम, ब्लेमिंग। आदम ते हवा ने की कीता सी, यही तो कीता सी। हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा लभ रहे होंगे। जिवें तुहानूं पता साड़ियां घूमता कुर्बानी का बकरा कोई ना कोई लभदियां ने, चढ़ा दो इनू। इसी तरह ब्लेमिंग जो है। और एक और बात, इल्जाम गुनाह का बीज भी है। जब आप किसी को कहते हैं, इल्जाम देते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन करते हैं, आप ब्लेमिंग करते हैं, तो आप उसकी जिंदगी में गुनाह का बीज बो रहे होते हैं। मसलन बीवी शोहर पर इल्जाम लगाती है और बार बार लगाती है, या शोहर बीवी पर लगाता है, या कलीसिया पास्टर पर लगाती है, या पास्टर कलीसिया पर लगाता है, तो शोहर कहता है इन्हें मैनू कहना तो भैड़ा ही है, कहना तो मैनू भैड़ा ही, हुण मैनू मैं करके ही वहावांगा। ठीक है, समझ आई? वो जो हस्या उन्होंने समझ आई कल। हम जब किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो हम उसकी जिंदगी में गुनाह का बीज बो रहे हैं। और जब आपने बीज बोया है तो आप फसल भी तो काटेंगे ना। और आपको पता है इब्लीस का ये बड़ा टाइटल है, उसको टाइटल दिया गया मुकाशफा की किताब में, क्या लगाने वाला? इल्जाम लगाने वाला। अच्छा, वो एक दो बार नहीं लगाता, वो बार बार लगाता है। और पाक कलाम में लिखे है दिन रात उसका यही काम है। और आज हमारी सोसाइटी, हमारे खानदान, हमारे घराने, हमारी कलीसियां, हमारे अदारे इसलिए भी तबाह होते हैं कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। पहली चीज जिससे आपने इज्तनाब करना हो वो सेल्फ पिटी है, और फिर उसके बाद ब्लेमिंग है, और फिर तीसरी बात दूसरे बदल जाएं, हम तब्दील ना हो। दूसरे तब्दील हो जाए, बदल जाए, हम तब्दील ना हो। इनू ठीक होना है पैना, मैं नहीं ठीक होना। अक्सर आपने देखा है कि लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म का रवैया रखते हैं। खुदा हमारे हालात बदलने से पहले हमें बदलना चाहता है। हालेलुया। खुदा किसी खादम को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हम ये तो कहते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, खुदा मेरे वसीले काम करे। खुदा पहले आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। और आप हिस्ट्री में देख लें, जितने भी बड़े बड़े खुदा के सूरमा हुए हैं, उनकी अपनी जिंदगी में पहले काम हुआ है, फिर उनके वसीले काम हुआ है। और एक और चीज है, हम ये तो कहते हैं कि मेरी रोया बहुत बड़ी है। अगर रोया बड़ी है तो फिर आपको दुआ भी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ईमानदार, कोई खादम अपनी दुआ से बड़ा नहीं हो सकता। जिड्डी होती दुआ है उड्डा ही वो खादम है। यह बात हमें याद रखना है कि खुदा हमारे हालात बदलने से पहले हमें बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है। और चौथी बात, गुस्सा, एंगर, इसको अपनी जिंदगी से निकालें। और मैं बारहा ये बात सिखाता हूं, कलाम खुदा में लिखा है गुस्सा तो करो। हाँ जी, अच्छा, कई बड़े शहर ने वो आयत नूं कोट करनगे, नाल कहणगे लिखा है कि सूरज गरूब होने तक तेरी खफगी, वो शाम नूं एंड ते जाके नाराज हो जाते हैं, कहते हुण अगले दिन करांगे फिर दे नाल। ऐ नहीं काम करना तुसी, जो बात में समझाना चाह रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करें। आप समटाइम्स गुस्से में होते हैं और डेंजर जोन में एंटर हो जाते हैं।
कलाम ये तो कहता है कि गुस्सा करो, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि आपने डेंजर जोन में नहीं जाना। बहुत सारे लोग इस इंतहा को चले जाते हैं। और किसी ने लिखा था, दानिश्वर ने, कि खुशी में वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो। खुशी के साथ प्रॉमिस ना करें आप, और गुस्से के साथ फैसला ना करें, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इंतहा पसंदी इब्लीस की तरफ से है। जब हम गुस्से की इंतहा तक चले जाते हैं, इंतहा पसंद हो जाते हैं, तो फिर इब्लीस को मौका मिलता है। और फिर इस बात को भी याद रखने की जरूरत है कि पाकीज़गी बाहर की तब्दीली से नहीं आती, क्योंकि हमने पाकीज़गी को सिर्फ साफ सुथरे कपड़ों और खुराक के साथ जोड़ दिया है। जी, आपको पता है ना, जो हमारा जिस इन्फ्लुएंस के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमने कपड़ों और खुराक के साथ सिर्फ उसको जोड़ा हुआ है। और याद रखें कि खुदा जो है वो खूबसूरती पर निगाह नहीं करता, खुदा पाकीज़गी पर निगाह करता है, खुदा आपके दिल पर निगाह करता है। इसलिए थिंक होली, लिव होली। इफ योर माइंड is holy, then your body is holy. इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि ये भेद ईमानदार जान जाएं, ये भेद ईमानदारों पर खुल जाए कि हम खुदा के लिए पाक जिंदगी बसर कर सकते हैं। ये बड़ा अलमिया है।